गुड मॉर्निंग फ्रेंड। दिस इज डॉक्टर मनोज बंदवार। और फ्रेंड, आज हम एक और इंटरेस्टिंग केस देखेंगे। और ये केस मेरे रिलेटिव का है। और उनके बच्चे को हेपेटाइटिस डिटेक्ट हुआ। स्कूल गोइंग है और अराउंड 10 to 11 ईयर्स का है वो। और उसको ड्यू टू सम फास्ट फूड या कुछ खाने के बाद से उस बच्चे को तकलीफ आई कि उसका बहुत पेट दर्द कर रहा है। और यूएसजी में उसको लीवर में स्वेलिंग बताया। तो वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे थे, बट उससे उसको रिलीफ नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने मुझे एक वीडियो बनाकर भेजा कि सर ये देखिए ना सर आप। तो डॉक्टर ने कहा था कि ठीक है, आप इसको स्कूल भेज सकते हो, बट थोड़ा सा डाइट का रेस्ट्रिक्शन रहेगा। और मतलब खाने पीने के लिए आप कोई हैवी चीज़ या फास्ट फूड वगैरह नहीं दें। बाकी स्कूल जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसके लिए तो आपको बहुत लंबा छुट्टी मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसकी मदर बोलती थी सर कोई स्पेशल पेन जो होता था ना वो सुबह बहुत ज़्यादा होता है, बाकी दिन नहीं होता इतना पेन इसको। बाकी सुबह ऐसा पेट लेके बैठता है ये। और मतलब पूरा घर घबरा जाता है इसको देख कर कि यार कि इतना क्यों पेन हो रहा है। और इतना मतलब कि वो सुबह तो मम्मा मेरी सांस रुक जाएगी मम्मा, ये मतलब। अरे बाप रे! उसके मुंह के फेशियल एक्सप्रेशन में जस्ट एज इट इज़ आपको बता रहा हूँ कि वो जब भी उसको पेन होता था, मॉर्निंग वाला पेन, तो वो उसके घर वाले बड़े टेंशन में आते थे। वो मेडिसिन भी देते थे, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। डॉक्टर ने उनको जो एंटीस्पाज़्मेटिक दिया था वो भी फ़र्क नहीं पड़ता था। तो मैंने कहा कि एग्जैक्ट जब पेन का टाइम का मुझे आप एक वीडियो बना के भेजिए। तो वो बच्चा एज इट इज़ मॉर्निंग के टाइम पर, और ये कंडीशन जस्ट मॉर्निंग की, बाकी डे कार्टून चल रहे हैं, गेम चल रहे हैं, सब चल रहे हैं, बट पूरे दिन कोई प्रॉब्लम नहीं हुई बच्चे को। और जब भी उसको पेन होता था, घर वालों को वो बहुत ज़्यादा, पापा बहुत दुख रहा है, पापा बहुत दुख रहा है, पापा बहुत दुख रहा है, बिल्कुल उसके मुंह के फेशियल एक्सप्रेशन पूरे चेंज। और जैसे ही 8:30-9 के आसपास बजा, नॉर्मल, धीरे धीरे नॉर्मल, और खेलना कूदना। उसके बाद कभी कोई पेन नहीं। और इवनिंग के टाइम पे भी थोड़ा बहुत पेन होता था उसको। और वही 4 से 5 का समय जो है, स्कूल से आने के बाद का समय, उसके उसके टाइम पे उसको पेन होता। और थोड़ी देर के बाद में, आधे घंटे के आसपास में, वापस नॉर्मल। तो घर वाले बोले सर समझ में नहीं आ रहा कि इसको इतना पेन क्यों हो रहा है, ये इतना परेशान क्यों हो रहा है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं मेडिसिन देता हूँ। तो मैंने उनको 1 mg के 3 डोजेज दिए। और साथ में 3 दिन बाद 0/1 के डोजेज बीडी में देने के लिए कहा कि मुझे 7 दिन बाद दिखाइएगा। इस केस में सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है कि उसका जो पेन है ना, वो सिर्फ सुबह और शाम के टाइम हो रहा है। क्योंकि सुबह जो होता है ना, वो स्कूल जाना होता है, और 8 बजे के बाद ना स्कूल की बस निकल जाती है। तो इस बच्चे का दर्द बंद हो जाता है, दैट इज़ फैनिंग सिक। और इवनिंग में उसको कोचिंग जाना होता है, अगेन 4 से 5 के बीच में पेन चालू, बट वो 1 घंटे के बाद वापस पेन ख़त्म। तो दोनों टाइम जो है ना, ये उसको स्कूल जाने का टाइम है, कोचिंग जाने का टाइम है, और पेन उसी टाइम, बाकी टाइम प्रॉब्लम है, पर इतना नहीं है जितना वो शो कर रहा है। फैनिंग सिक में ये होता है ना कि प्रॉब्लम की आड़, मतलब आप फैनिंग सिक करके बच रहे हैं, आप उसका एडवांटेज ले रहे हैं। ये फैनिंग सिक करके स्कूल नहीं जाना चाहता है। मेरे जस्ट बगल में एक बच्चा है, वो सिंगल चाइल्ड है ना, वो सिंगल चाइल्ड है। और वो हमेशा मॉर्निंग के टाइम पे है ना, पेट दर्द का बहाना करके स्कूल नहीं जाता है। पेट दर्द उसका दुखने लग जाता है, और नहीं उल्टी करने लग जाता है, स्कूल नहीं जाता है। और उसके जस्ट बस निकलते उसके बाद में वो खेलना शुरू हो जाता है। तो ये फैनिक सिक है। और वो जो बहुत ज़्यादा मतलब दर्द का बहुत ज़्यादा वो जो शो कर रहा है, इट्स एग्जैगरेटिंग कंप्लेन हर, अपनी कंप्लेन का बहुत ज़्यादा एग्जैगरेशन कर रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बता रहा है, पापा बहुत दुख रहा है, पापा बहुत दुख रहा है। ये जो उसका जो एग्जैगरेटिंग है, इतना पेन नहीं है जितना वो शो कर रहा है।
और थर्ड रूब्रिक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्यूट केस। आपको एक्यूट केसेस में लाइक अपेंडिसाइटिस, किडनी केसेस, मैंने इस रूब्रिक को किडनी केसेस में बहुत जगह लगाया है, जहाँ पेशेंट बहुत पेन में आते हैं या जहाँ कॉलिक से रिलेटेड चाहे जो केस हो, इवन जहाँ पेनफुल कंडीशन हो, अगर ये फेशियल एक्सप्रेशन आपको मिलते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रूब्रिक। फेस डिस्टॉर्शन इन डिलीरियम, ये जो पेन की जो कंडीशन है ना, इसमें वो डिलीरियम की स्टेट बन जाती है, वो डिलीरियम में चला जाता है और उसके फेस का जो एक्सप्रेशन है ना, वो डिस्टॉर्शन इस टाइप से उसके फेस के एक्सप्रेशन हो जाते हैं। और ये मैंने उस बच्चे की वीडियो में देखा कि ये फेस डिस्टॉर्शन इन डिलीरियम है। डिलीरियम के स्टेशन में उसके फेस के जो हाव है पूरे डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं, बहुत टेढ़े मेढ़े, होठ, आँख, मुंह सब बड़े अजीबोगरीब बनाते हैं, क्योंकि वो फैनिंग सिक वाले, एग्जागरेटिंग वाले हैं। और वो जब एग्जागरेटिंग और फैनिंग करते हैं ना, तो उसके चेहरे पे भी दिखती है कि यार कुछ ज़्यादा ही हो गया। इस बच्चे को मैंने प्लम्बम 1 M 3 डोज देन 0/1 7 days, उसकी सारी फैनिंग सिक नेक्स्ट डे से गायब हो गई। वो टाइमिंग टूट गया, क्योंकि जब आप जो रूब्रिक लेते हैं, जब भी आपका जो आधार होता है केस टेकिंग का, फैनिंग सिक हो या एग्जागरेटिंग होगी, वो आपके फॉलोअप में टूटनी चाहिए, वो रूब्रिक कटने चाहिए। नेक्स्ट डे से वो फैनिंग सिक नहीं, वो नेक्स्ट डे वो प्रॉपर स्कूल गया। और 7 days के बाद 0/1 लेने के बाद मैंने उनको रोका, और 15 days के बाद में उसका USG कराया और उसका लीवर नॉर्मल आया, और उसके बाद उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो ये प्लम्बम की एक स्टेट है जहाँ पर वो फैनिंग सिक और डिलीरियम फेस डिस्टॉर्शन करके फैमिली को डराते हैं। सो ये एक सिंपल शॉर्ट केस है फेस डिस्टॉर्शन का, प्लम्बम का, जो आपको एक्यूट केसेस में बहुत हेल्प करेगा। ये रूब्रिक, ये सिचुएशन, इसके जस्ट पास में मोस्कस आ जाती है, जो एक स्पॉइल्ड चिल्ड्रन होता है, जिसका मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास में जो बच्चा है, वो उसकी जो दादी उसको बहुत पैम्पर करती है। तो मोस्कस है ना, बड़े ही स्पॉइल्ड चिल्ड्रन होते हैं, और वो जो स्पॉइल्ड चिल्ड्रन होते हैं, उनकी फैनिंग सिक नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो में लेकर आऊँगा, आपको बताऊँगा कि मोस्कस का स्पॉइल्ड चिल्ड्रन कैसा होता है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।